चंदू, अब तक फोन नहीं आया। सर उस दुग्गल के अंदर जरा भी शर्म होगी ना तो वो फोन करेगा सर। भूल जाइए जीजू, ऐसे फालतू आइडिया कभी काम नहीं आते। अबे गधे, लाइफ में कभी पॉजिटिव बात नहीं कर सकता क्या? अगर फोन आया ना तो आप मेरे कान के नीचे बजाना। फोन आया सर, बजाओ कान के नीचे। अबे तू रुक, ठीक है चल मैं तुझे बाद में देखता हूँ। कूल कूल कंट्रोल, इतना गुस्सा मत कीजिए। वही है दुग्गल। हाँ दुग्गल है। हेलो दुग्गल सर। शक्तिनाथ, तुमने सही कहा था, उसकी बहन का किसी और के साथ चक्कर है। इतना ही नहीं सर, वो दोनों बहुत जल्दी भागकर शादी करने वाले हैं। 10 दिन के बाद शादी है। एशिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन, वीआईपी, पॉलिटिशियन सबको इनविटेशन भिजवा दिया। मेरी प्रेस्टीज, स्टेटस अब तक मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं खोया, लेकिन आज उसकी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है सर, अगर आप कहें तो उसी दिन उसी मुहूर्त पर शादी हो सकती है। वो कैसे? आपकी बहन जर्मनी। दुग्गल साहब, मेरी बहन भी उस नरसिंह की बहन की तरह जर्मनी में पढ़ी है। सुंदर है, सुशील है, समझदार भी है और हर चीज में उसकी बहन से 2 कदम आगे है। अगर हम उसी मुहूर्त में मेरी बहन से आपके बेटे की शादी कर देते हैं तो नरसिंह के मुंह पर चप्पल मारने जैसा हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? मुझे मंजूर है सर। तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की शादी ठीक उसी दिन होगी। तब तक उस नरसिंह को इस शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए सर। ठीक है, तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। ओके सर। मेरी बहन की शादी दुग्गल साहब के बेटे से हो रही है। हे चंदू, तेरे आइडिया ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। सर क्या है भैया, आप लोग इतने खुश क्यों लग रहे हैं? अरे बेटा, तुम्हारी कोई मामूली कुंडली नहीं है, तुम दुग्गल साहब की बहू होने जा रही हो। दुग्गल साहब? हाँ वही दुग्गल साहब जो दुनिया के सबसे टॉप 100 अमीरों में से एक है। मिठाई बांट दो। चाहे कोई कुछ भी कहे, ये शादी हरगिज नहीं होगी। ये लीजिए। प्रतिज्ञा सीरियल ना? अरे तुम्हें कैसे पता चला? तुझे उसी प्रतिज्ञा की तरह। चल जा अंदर। छी। ये सब क्या है चंदू? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारे बारे में तुम जाकर भैया को बताओगे या मैं जाकर बताऊं? किसको क्या बताना है और कब बताना है मुझे पता है। हेलो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। रॉन्ग नंबर। अरे दुग्गल चाचा। कौन है बे तू? तेरे होने वाले बहू का होने वाला पतिदेव। अच्छा चाचा, किसी के भी कहने से तू रिश्ता तय कर देता है? लड़की कैसी है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, उसका कैरेक्टर कैसा है, अफेयर्स वगैरह है क्या, ये सब जान लेना चाहिए ना। समझ में नहीं आता। और हाँ, तुम लोगों को इंडिया की लड़कियां क्यों चाहिए? दुबई में लड़की नहीं है क्या? अकाल पड़ा है वहाँ। तू किसकी बहन की शादी की बात कर रहा है? मेरे बेटे का रिश्ता शक्तिनाथ की बहन के साथ तय हो चुका है। उसी के बारे में तो बात कर रहा हूँ चाचा। शक्तिनाथ की बहन दीप्ति ही मेरी लवर है। तू सच कह रहा है? इस बात की गारंटी क्या है? गारंटी वारंटी देने के लिए मुझे कोई दुकानदार समझा है क्या? ये सब छोड़ दे चाचा, आप कोई दूसरा रिश्ता ढूंढो, दूसरी लड़की ढूंढो। क्या ये आइडिया काम करेगा चंदू? अगर मेरा अंदाजा सही है तो उस कार्टून के फोन की घंटी जरूर बजेगी। ओह हेलो। तुम कहाँ हो विश्वास? अभी एयरपोर्ट पहुंचा हूँ सर, बोर्डिंग पास ले रहा हूँ। देने वाली लड़की बहुत सुंदर है सर, उसने जो ड्रेस पहनी है वो भी बहुत सुंदर है। जल्दी से फाड़ दे। वो फाड़ने देगी सर? मैं ड्रेस की बात नहीं कर रहा, बोर्डिंग पास की बात कर रहा हूँ। नर्सिंग की बहन भी कैंसिल करके अब मैंने शक्तिनाथ की बहन से मैच फिक्स किया है। सुना है उसकी बहन का भी किसी के साथ लफड़ा है। अभी खबर मिली, उसके घर जाकर इंक्वायरी कर और कंफर्म होते ही फोन कर। सर मुझे एक शक है, आजकल की लड़कियां भी क्या बॉयफ्रेंड के बिना रह सकती हैं? जो बोला है कर। ये शरीफों जैसे कपड़े पहनकर बड़ा अजीब लग रहा है भाई। बॉबी जो आ रहे हैं वो दुग्गल साहब के बहुत खास आदमी है, इसलिए सब लोग उनके सामने शरीफों की तरह पेश आना, समझ गए? अरे बजाओ रे बजाओ, जोर जोर से बजाओ। अरे रुक जाओ तुम लोग। सॉरी विश्वास जी, आपके आने की खुशी में हमारे लोगों ने बैंड का प्रबंध किया था। आइए ना प्लीज। बजाओ रे। हाँ बजाओ। घर तो बहुत ही बढ़िया है। मैं नहीं बनवाया। शादी का काम देखने के लिए मुझे असिस्टेंट चाहिए। मेरे सालों को रख लीजिए। ये ढोल मुझे पसंद नहीं है। तो फिर हमारे बॉबी को रख लीजिए। ये गूंगा तो है ना? मैं गूंगा नहीं हूँ सर। गूंगा क्यों? गूंगा होने से मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, सेंटीमेंट पता चल जाते हैं ना। हाय भैया। ये मेरी बहन दीप्ति है। ओह, आई एम विश्वास। दुग्गल साहब के आदमी है, दुबई से आए हैं। क्या दिखती है, ये तो बिना बॉयफ्रेंड के कतई नहीं होगी। जाओ बेटा जाओ। ओके जा रही है। बाय। ओ तो मैं कहाँ रहूंगा? आप जिस 5 स्टार होटल में कहेंगे वहाँ अरेंजमेंट कर देंगे। नो 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 नो, मैं यहीं पर रहूंगा। पास रहकर शादी की तैयारियां अच्छी तरह करवा सकता हूँ। आपका यहीं रहना ठीक है? कल हमारे जीजू ने पार्टी अरेंज की है, मजा आ जाएगा। ठीक है, सर का लगेज ऊपर ले जाओ।
ओके। ये इंसान है या जानवर? इंक्वायरी करेगा इंक्वायरी? ऐसे लोगों को तो चाय में जहर दे देना चाहिए, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ये लीजिए चाय। मिला दिया क्या? 2 स्पून और चाहिए क्या? मरने के लिए 2 स्पून काफी ये है। आप क्या कह रहे हैं सर? इन्होंने जो जहर मिलाया वही कह रहा हूँ। ओह, इसमें नहीं भाई साहब। हाँ। विदाई नाम के सीरियल में रागिनी के बारे में इंक्वायरी करने के लिए लड़के वाले किसी ब्रोकर को भेजते हैं, उसी का जिक्र कर रही थी जी। ये शादी हो जाने तक ये फालतू सीरियल देखना बंद कर दो। शादी के बाद बंद कर दूंगी। इनकी शादी नहीं हुई क्या? हमारी शादी तो बहुत पहले हो चुकी। ये बहन की शादी की बात कर रही है। ओहो, बहन हाँ। की शादी। ओह, फोन आ गया। आप ये चाय पी लो। हेलो सर। शक्तिनाथ के घर गए थे? उन्हीं के घर में हूँ सर। अगर नरसिंह की बहन छुरी है तो इसकी बहन तलवार है। हो ना हो, कम से कम इसके 10 बॉयफ्रेंड तो होंगे ही। ये हमारी इज्जत का सवाल है विश्वास, जल्दी से पता लगाओ। उसी काम में लगा हूँ सर। दीपू ये क्या? ये इस वक्त क्या कर रहे हो? योगा। इस वक्त मेरा जब मूड करता है शुरू कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया ना? हो गया। तो सो जाओ। आप भी जाके सो जाओ। कान लगा के सुनता हूँ। फिर से योगा ना? नहीं, पानी चाहिए था। हमारे रूम में है ना? उसमें मक्खी गिर गई। ओह, ए जरा पानी लेकर आ। आप ही लेकर आइए ना। अब तो सो जाओ। बस करो चंदू, कोई देख लेगा तो। 1 साल से प्यार कर रहे हैं, किसी ने देखा क्या? कौन है? बिल्ली होगी। बिल्ला है। मस्ती मस्ती बाद में, पहले बता शादी के बारे में क्या सोचा है? तुम्हें पता है ना, भैया ने दुग्गल के बेटे से मेरी शादी तय की है। पता है ना? पता है मुझे, इसीलिए तो बहुत खुशी हो रही है। इस बात से तुम्हें खुशी हो रही है? दुग्गल साहब की बहू बनना बहुत ही किस्मत की बात है। हाँ, लेकिन तुम मेरी कोख में पलने वाले बच्चे के बाप हो, ये मत भूलो। बच्चा? हाँ चंदू, तुमने कोई आवाज सुनी क्या? नहीं तो डार्लिंग, हमारा जो बच्चा पैदा होगा वो दुग्गल के वंश का वारिस बनेगा, समझा करो। तुम्हारी डिलीवरी दुनिया के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में होगी, खर्चा भी सब उन्हीं का होगा। बच्चे का नाम विजय दुग्गल करके रखना, फंक्शन का खर्चा भी उन्हीं का होगा। और सुनो, अपने बेटे को दुनिया की बेस्ट स्कूल में भर्ती करवाना, बेस्ट लाइफ बेस्ट क्लास। और खर्चा उनका। करेक्ट। और एक बाप होने के नाते मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए दीपू? Correct. है ना? काम तेरा और नाम हमारा। लेकिन चंदू, हाँ? उन्हें इस तरह धोखा देना ठीक होगा क्या? हाँ, कितने लोगों को धोखा देने के बाद तो इस लेवल तक पहुंचा है वो। उनके साथ कुछ भी करना गलत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन शादी के बाद तुम मुझसे मिलोगे ना? हर रोज डेली हर रात हमारी जुगलबंदी चलती रहेगी। जुगलबंदी? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। यू जस्ट फॉलो मी। तू क्या करेगा बच्चे? अब जो करना है मैं करूँगा। बन गया बकरा। बच्चे का नाम भी रख लिया है, विजय दुग्गल सर। तू सच कह रहा है क्या? एक और बड़ा सच सुनिए सर, उसकी बहन को पटाने वाला और इसकी बहन को प्रेग्नेंट करने वाला एक ही है। विश्वास, तू मुझे बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। जरूरत नहीं है सर, मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं खुद ही मर जाता हूँ ऑन द स्पॉट। ठीक है, तुम वहीं पे रुके रहना, मैं आ रहा हूँ। हाय राम्स। हाय। क्या हुआ? कोई इम्पोर्टेंट बात है क्या? बताता हूँ, कोई और भी आने वाला है। कौन? हाय रैम्स। हाय। अरे प्रिया, तुम यहाँ? What's wrong with you? कितने फोन किए, मैसेज भेजे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। अरे जर्मनी होता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ मेरे भाई की तुम्हारे भाई के साथ पड़ती ही नहीं है, पता है ना? क्या हुआ रैम्स? तुमने कहा अर्जेंट बात करनी है? तुम चंदू से प्यार करती हो क्या? हाँ, ये तो तुम जानते हो ना। और तुम? रैम्स, तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसे प्यार कर तुम सकती चुप है? रहो। करती हो या नहीं? हाँ करती हूँ। Are you mad? You know I love him. What's wrong with you? So what? Just a second. You always knew that I love him. Just stop fighting with me. Always just because he said that he loves me and you're शांत शांत शांत। इसीलिए दोनों को यहाँ बुलाया है। तुमसे उसने कहा कि तुमसे प्यार करता है, इससे भी प्यार का इजहार किया। तुम्हारे भाइयों के साथ पॉलिटिकल गेम खेल रहा है वो अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहा है। तुम लोगों को एक बात पता है, दरअसल वो फैशन फोटोग्राफर है ही नहीं। हम गांधीपुर गांव में रहते थे, 10 साल की उम्र में गांव से भाग गया था और आज वो कुछ और बन गया है। कहीं उसकी जान खतरे में न पड़ जाए, इसकी मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि उसके बारे में एक और बात पता चली है। क्या पता चला? एक दिन और रुक के देखते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो ऑपरेशन करेंगे। ओके डॉक्टर। डॉक्टर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है चंदू। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। इस तरह कितनों को संभालोगे?
तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? ये आई नहीं है, यहाँ लाई गई हैं। तुम्हें इनकी बात का जवाब देना पड़ेगा। आखिर ये सब क्या है? तुम चुप रहो। जवाब देने के लिए ये सही वक्त और सही जगह नहीं है। इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे। हमारे सवाल का जवाब दो। ये तुम्हारी एक और गर्लफ्रेंड है क्या? दीप्ति, क्यों जवाब नहीं है क्या? बताओ। ये क्या बताएगा? मुझसे प्यार किया, फिर मुझसे जी नहीं भरा तो मेरी दोस्त से प्यार का नाटक किया। बोलो, हम दोनों से भी जी नहीं भरा तो अब इसके पीछे पड़ गए हो? चंदू, ये क्या किया तुम तुमने? चुप रहो दीदी। दीदी? दीदी? हाँ, उससे भी बढ़कर उस दिन मैं घर छोड़कर भाग गया और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहाँ से कहाँ जाना है मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उसी वक्त चाचा जी मिल गए। ये क्या चंदू, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? हॉस्टल में जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए घर से भागकर चला आ गया। चाचू, बाबा, हम चंदू को भी अपने साथ ले चलते हैं। अगर भवानी को नहीं बताएंगे तो ही आपके साथ आऊंगा। चाचा जी को उनके गांव के थिएटर में ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। डॉन चंदू? हाँ सर। रजिस्टर में यही नाम लिखूं क्या? हाँ यही है सर। मुझे उन्होंने उसी गांव के स्कूल में भर्ती करवाया। वो अपने बच्चे से भी बढ़कर मेरा ख्याल रखते थे। डॉन चंदू। प्रेजेंट मैडम। दीदी, क्या है? मैं 10th की परीक्षा में पास हो गया दीदी। 10वीं पास होने के बाद एक दिन चाचा जी मुझे अपने गांव लेकर गए। अब वो लोग यहाँ नहीं रहते, बहुत साल पहले ही गांव छोड़कर चले गए थे। चल बेटा। चाचा जी के मालिक के बेटे नरसिंह और शक्तिनाथ दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन नरसिंह की नजर मेरी दीदी पर पड़ी। दोनों में धीरे धीरे पहचान बढ़ी। पहचान प्यार में बदल गई। मुझे भी नरसिंह पसंद था, लेकिन एक दिन नरसिंह के पिता को दोनों के प्यार के बारे में पता चला। उन्हें यह प्यार रास नहीं आया। मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, चाहे आप राजी हो या ना हो। ये उससे बहुत प्यार करता है चाचा, मान जाइए ना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, उसी से शादी कर लो। नरसिंह और दीदी की शादी की खबर सुनकर हम बहुत खुश थे। बेटे के सामने हाँ में हाँ मिलाकर पांडुरंग राव ने शक्तिनाथ के साथ मिलकर शादी तोड़ने की साजिश की। शादी से एक रात पहले लक्ष्मी, नरसिंह के पिताजी पहले शादी के लिए मान गए थे और अब वो पीछे से बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। कल वो किसी भी तरह तुम्हारी शादी तोड़ने वाले हैं, लेकिन नरसिंह आजाद को पड़ोस के गांव के मंदिर में तुमसे शादी करना चाहता है। तुम्हें लाने के लिए उसने मुझे भेजा है। चलो जल्दी, चलो जल्दी। इस तरह झूठ बोलकर वो मेरी बहन को लेकर चला गया। उसने पहले से ही प्लान बनाया था। कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर मेरी बहन को पिला दिया। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? दोस्त दोस्त कहकर शक्तिनाथ को तूने सर पर बिठा के रखा और वो तुझे ही धोखा दे रहा है। मालिक, शक्तिनाथ मेरी बेटी को लेकर कहीं भाग गया है मालिक। ये नहीं हो सकता मालिक, वो शक्तिनाथ इनकी बेटी को आखिरी बस में लेकर कहीं जा रहा है। हे शक्तिनाथ, सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अरे आप यहाँ, वहाँ मंदिर में हमारी शादी है ना, ये वो बंद कर। इसमें लक्ष्मी की कोई गलती नहीं, मैं इसे जबरदस्ती लेकर आया हूँ यहाँ। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे झूठ बोल रहा है। कोई गलती नहीं है, मैं दोस्त होकर मुझे धोखा दिया। तुझे क्या लगा था कि तू इसके साथ कुछ भी करेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? ये आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो आने के लिए कहा था। ये मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। इस जन्म में तू अपनी शक्ल तक मुझे नहीं दिखाना, समझ गई ना तू? लेकिन मैं तो, सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। सुनिए, मैं सच कह रही हूँ। देखिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तू मेरे लिए मर चुकी है, चल हट। सुनिए, रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। मेरी दीदी इस अन्याय को सहन नहीं कर पाई और वो अपने साथ अपने पेट में पल रहे बच्चे को भी मिटाने चल पड़ी। दीदी ऐसा मत करो दीदी। ये सब क्या है बेटी? मेरी दीदी को बदचलन साबित करके उस पांडुरंग ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया। इस साजिश को अंजाम देने वाले शक्तिनाथ को सच्चाई जाने बगैर मेरी बहन के साथ अन्याय करने वाले नरसिंह को सबक सिखा के रहूंगा, मैंने उसी दिन ठान लिया। तुम्हारे भाई की गलती की वजह से आज ये अनाथ की जिंदगी बिता रहा है और इस सदमे की वजह से आज मेरे चाचा जी की यह हालत हुई है। दीप्ति, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। तुमसे प्यार का नाटक करके मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी किस लिए? एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। ये सब तो तुमने मेरी भाभी के लिए ही किया है ना। चंदू, आज से मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चंदू, ये सब क्या है? मुझसे कहा कि कहीं काम करता हूँ और हमें शहर में ले आए और तुम ये सब कर रहे हो। नहीं दीदी, उन्होंने तुम्हारी जिंदगी के साथ खेला है, मैं उनका जीना हराम कर दूंगा। उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। मैं उनके साथ क्या करता हूँ तुम देखती जाओ।
नरसिंह, तुम्हारी बहन चंदू से प्यार करती है, ये जानते हुए भी उसे मेरे बेटे के गले बांधना चाहते हो? कुछ भी मत कहिए दुग्गल साहब, ये सब बातें आपको शक्तिनाथ ने बताई है ना? सिर्फ बताया नहीं है, पूरी तरह साबित करके भी दिखाया है। तुझे तो मैं नरसिंह, शक्तिनाथ, नरसिंह की बहन उससे प्यार करती है, ये तुमने साबित किया, लेकिन उसी चंदू ने तुम्हारी बहन को प्रेग्नेंट किया। ये बात छुपाकर तुमने मुझे धोखा दिया। एक मिनट, ये सब झूठ है, मैं नहीं मानता। दुग्गल साहब यही सच है, इस शकुनी ने मेरी बहन को फंसाने की साजिश की, लेकिन शिकार इसकी बहन हुई। बस, शिकार तुम्हारी बहन नहीं हुई है, शिकार मेरा बेटा हुआ है। सच्चाई क्या है ये मुझे अभी जानना है। जल्दी से उस चंदू को यहाँ बुलाओ, सच्चाई सामने आ जाएगी। एकदम सही आइडिया है दुग्गल साहब, उसे अभी बुलाता हूँ, फिर सच्चाई क्या है अभी पता चल जाएगा। ये चंदू को कैसे जानता है? उसे बुलाने की बात कर रहा है। इस सारे फसाद की जड़ यही लड़का है। उसकी चाल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो शिकार करने आ रहा है। वो हमारी तरफ ही आ रहा है सर, ग्रीन शर्ट पहनी है उसने। विश्वास, मेरी आंखें हैं, मैं देख रहा हूँ। वो क्या है कि आपको खबर देने की आदत पड़ गई है ना, इसीलिए सर। बताओ, तुमने जिससे प्यार किया वो नरसिंह की बहन है। हे चंदू, इस 1.5 शाणे को बता कि तूने उसका प्लान कैसे घुमाया। ये कह रहे मेरी बहन प्रेग्नेंट है। अगर ये बात सच हुई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। जो सच है वो बता, तू डर मत, ये नरसिंह तेरे साथ है, चल सच बता। सर, ये तो वो गुंगा होना चाहिए। अब ये कौन है? मतलब इसी के जैसा हूबहू एक और आदमी है, वो बहुत नाइस है सर। तुझे जान से मार दूंगा। ये नया कंफ्यूजन मत डाल। वैसे सर मुझे लगता है ये वही है सर। चंदू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जल्दी से बता सच क्या है। अगर तुम चाहते हो कि मैं सच बोलूं तो तुम्हें एक सच्चाई बतानी होगी। दीदी, मेरी स्टोरी में ये कैरेक्टर नहीं थे सर। सर सर इन्हें पहचाना? तुम्हारे इनके साथ नाजायज संबंध है ऐसा लोगों की नजरों में साबित करके अपने दोस्त और इनके बीच दरार पैदा करके इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जो सच है वो अपने मुंह से बोलो। बोलो। उसके बाद तुम भी सच बता दोगे ना? पहले तुम वो सच बताओगे। तुम्हारे पिताजी ने जो पैसे दिए उसके लालच में आके सिर्फ नाटक किया है। लक्ष्मी बहुत अच्छी है। तूने मुझे धोखा दिया। रुको, इसमें जितनी गलती इसकी है उतनी तुम्हारी भी है। दूसरों की बातें सुनकर तुमने मेरी बहन को छोड़ दिया। उस दिन सिर्फ एक जिंदगी नहीं, 2 जिंदगियां खत्म होने वाली थी। जिस दिन तुम उसे छोड़कर गए वो माँ बनने वाली थी। हाँ भैया, ये आपका ही बेटा है। लक्ष्मी, मैं इस लायक भी नहीं हूं कि तुमसे माफी मांग सकूं। क्या तुम मुझे माफ करोगी? सर, बिछड़ा परिवार मिल गया है, मुझे रोना आ रहा है सर। तो जाकर उनसे गले मिल ले। सर भैया, मैं प्रेग्नेंट हूँ ये सुनकर ही आप परेशान हो गए, और उस दिन एक प्रेग्नेंट औरत को आपने धोखा दिया। क्या ये गलत नहीं है? हाँ बेटा, लक्ष्मी मुझे माफ कर दो। अरे चंदू, तू असली मर्द है। थैंक यू। ये ड्रामा बंद कर। खत्म करो तुम्हारा हम आपके हैं कौन का ये ड्रामा। ये ड्रामा देखने के लिए नहीं आया मैं। तुम लोग कितने सच्चे हो ये जानने के लिए आया हूँ मैं यहाँ। सच्चे मतलब? डॉन चंदू कहाँ है? वो तो कब का मर चुका है। अरे इसी ने उसे मारा था। मेरे बेटे को जिस डॉन चंदू ने मारा उसे मेरी आंखों के सामने खड़ा करके अभी भी नाटक कर रहे हो। इसको कैसे पता चला? मैंने बताया है। हाँ बे, तेरे बेटे को पाव भाजी बनाने वाला डॉन चंदू मैं ही हूँ। बोल क्या उखाड़ लेगा? तुझे ढेर करने के लिए गन की एक ही बुलेट काफी है, पर इतनी आसान मौत मारूंगा तो मेरे दिल की आग ठंडी नहीं होगी। तड़पा तड़पा के मारूंगा। भाइयों, सिर्फ डॉन चंदू नाम रखने से कोई डॉन नहीं बन जाता। ये असली डॉन है। ये तेरे टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। He will make you in pieces। ट्रांसलेट कर रहा था। दोगल चाचा, आप मजा आएगा। इसी सीन के लिए तो मैं बचपन से इंतजार कर रहा था। इतने दिन फैमिली सेंटिमेंट के वजह से ये डॉन ठंडा बैठा रहा। अब तो मैं सबसे बड़ा डॉन बन के दिखाऊंगा।
दुग्गल चाचा, ये ढोल मुझे पसंद है, मैं अभी इसे बजाऊंगा। कौन है वो डॉन? तू नहीं है रे। हमारे स्टेट की एक एक गली में 10-10 डॉन है। खुद को डॉन बोला ना तो काट डालूंगा। हाँ। क्या? सुनो, अरे डॉन साले साहब, इन सब का रंग मिर्च की पाउडर की तरह लाल हो जाना चाहिए। अब तुम क्या करोगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन इनकी चीख इनकी गली तक पहुंचनी चाहिए। डॉन चंदू, चंदू। साले, हमारे स्टेट के एक एक गली में 10-10 डॉन पड़े हैं। अबे साले, लगता है तेरा किसी असली डॉन से पाला ही नहीं पड़ा। ये ले। क्यों बे? बहुत बड़ा डॉन है, बहुत बड़ा डॉन है। गर्म हो गई यार, अब आएगा मजा। साले डॉन बनता है, तुम लोग डॉन के नाम पर कलंक हो। लगता है तूने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, जा जाकर पी कर। दुग्गल चाचा, कैसा लगा शो हमारा? बहुत बढ़िया। मेरे साथ काम कर, मैं तुझे इंडिया का डॉन बना दूंगा। इतना बड़ा शो दिखाने के बाद भी समझ में नहीं आया, कैसे समझाऊं? एक काम करो, दुबई जाकर कोई ढंग का काम शुरू कर। अगर फिर से ये धंधा किया तो वहीं आकर तुझे शो दिखाऊंगा। समझ गया। आपके हुक्म की तामील होगी चंदू भाई। बाय। ए बॉबी डॉल, कितनी बार तू मेरे लफड़े में पड़ेगा? यही लास्ट था। यही लास्ट है। निकाल निकाल।